The Witch was directed by Robert Eggers, released in 2015. तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है that at the core ये मूवी फीमेल फ्रीडम और मेल पेट्रियार्की के बारे में है। शुरुआत में हम मिलते हैं थॉमसीन और उसकी प्यूरिटन फैमिली से, जिन्हें प्लांटेशन से निकाला जा रहा है, बैनिश किया जा रहा है। थॉमसीन थोड़ी सी हेजिटेंट है यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि वो प्लांटेशन छोड़ के जाना नहीं चाहती। फिर डायरेक्टर हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू शॉट दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग प्लांटेशन से बाहर जा रहे हैं। प्लांटेशन के दरवाजे उनके लिए बंद हो रहे हैं। थॉमसीन इज द ओनली वन लुकिंग बैक एट प्लांटेशन और बाकी के लोग दूसरी डायरेक्शन में देख रहे हैं, क्योंकि थॉमसीन प्लांटेशन छोड़ के जाना नहीं चाहती। फिर हम देखते हैं थॉमसीन को प्रे करते हुए। अब एक कन्फेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर थॉमसीन कह रही है कि उसने अपनी फ्री विल को फॉलो करा है। फिर हम 2-3 शॉट्स देखते हैं जहाँ पर थॉमसीन फॉरेस्ट में देख रही है। फॉरेस्ट ही वो जगह है जहाँ पर उसे फ्रीडम मिलेगी। लेटर फैमिली का सबसे छोटा बेटा सैमुअल गायब हो जाता है। अब सैमुअल का यहाँ पर मतलब होता है गॉड हैज हर्ड या फिर नेम ऑफ गॉड। तो क्योंकि अब सैमुअल गायब हो गया है, गॉड कैन नो लॉन्गर हियर देम। तो यहाँ से चीजें खराब होने लगती है। फिल्म में हम 2-3 बार हेयर या फिर रैबिट को देखते हैं। तो स्कैंडिनेवियन फोकलोर में ऐसा कहा जाता है कि आपने रैबिट या हेयर को देखा, मतलब आसपास कोई विच है। फिल्म के टाइटल में 2 बी का यूज किया गया है इंस्टेड ऑफ W। ऐसा इसलिए क्योंकि 17th सेंचुरी में W अल्फाबेट जल्दी यूज नहीं किया जाता था और विच वर्ड को ऐसे ही स्पेल करते थे। उनके आसपास एक गोट है जिसका नाम है ब्लैक फिलिप, जो कि एक डेविल भी है, विच इज परफेक्टली एक्यूरेट क्योंकि डेविल की अपीयरेंस को गोट की तरह देखा गया है। कुछ पेंटिंग्स है जो इस चीज को रेफर कर रही है, लाइक फिलिप्स राइड या फिर विचेस सैबथ, बैफोमेट। और डेविल थॉमसीन को ही क्यों ऑफर करता है? क्योंकि थॉमसीन बहुत ही इनोसेंट है और डेविल हमेशा इनोसेंट लोगों को ही टारगेट करेगा। बाकी के फैमिली मेंबर्स कोई ना कोई सिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक विलियम रिप्रेजेंट्स प्राइड। वो बहुत ही प्राइडफुली प्लांटेशन से बाहर जाता है। Must you continue to dishonor the laws of the Commonwealth and the Church with your prideful conceit? वो ठीक से क्रॉप्स नहीं उगा पा रहा है, उसकी गोट ब्लड दे रही है, वो सिल्वर कप चुरा लेता है। वो थॉमसीन को डिफेंड नहीं कर रहा। वो ये नहीं कहेगा कि हमारे पास खाना नहीं है, वो कहता है कि आज हम फास्टिंग करेंगे। वो हिपोक्रेट है। You took a mother's cup and let her rail at me. You confessed not till it was too late. You took Caleb to the wood and let me take the blame of that too. You cannot bring the crops to yield. You cannot hunt. You are a hypocrite. And above all, he is losing his kids. But still वो प्लांटेशन जाकर मदद नहीं मांगेगा और एंड में डेविल खुद इस प्राइड को मारेगा। वो अपनी ही प्राइड के नीचे दब के मर जाता है। I am infected with the filth of pride. फिल्म में वो एक ही काम अच्छे से कर रहा है, दैट इज चॉपिंग द वुड, और एंड में उसी वुड के नीचे दब के मर जाएगा। केलब रिप्रेजेंट्स लस्ट, प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके मुंह में से एक एप्पल भी निकलता है, मतलब उसने एक सिन करा है। Adam's sin imputed to me and a corrupt nature dwelling within me. हम सबको एडम, ईव और एप्पल की कहानी पता है। और कैथरीन यहाँ पर रिप्रेजेंट्स रैथ, एंगर, गुस्सा। सैमुअल के गायब होने के बाद अब कैथरीन की गॉड पर से फेथ कम हो रही है। Since Samuel disappeared, I have such a sad weakness of faith, I cannot shake it. I cannot see Christ's help is near. और वो थॉमसीन पर गुस्सा करते रहती है और एंड में तो उसे मारने की भी कोशिश करती है। तो टोटल 7 डेडली सिंस होते हैं और इस फैमिली में भी 7 लोग हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर फैमिली मेंबर एक सिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि यह मूवी फीमेल फ्रीडम के बारे में है। तो 17th सेंचुरी में विमेंस के पास इतने राइट्स नहीं होते थे, वो बोल नहीं सकते थे, वो सिर्फ गॉड से बातें कर सकते थे, वो भी अपने हस्बैंड के थ्रू। तो मैं इस सीन को भी कुछ इसी तरह से इंटरप्रेट करता हूँ, जहाँ पर हम देखते हैं अ क्रो इज पेकिंग एट अ चेस्ट, बट इट डजंट मैटर। फर्क नहीं पड़ता वो कितने भी दर्द में हो, सफरिंग हो, उसे हंसते रहना है और अपने बच्चों को बड़ा करना है। हमने देखा है थॉमसीन भी फ्री विल डिजायर करती है। ऐसे कुछ डायलॉग्स भी है जो इस चीज को रेफर कर रहे हैं। I be a washing father's clothes like a slave, and thou art playing idle. Follow the desires of mine own will. इन दी एंड उसे फ्रीडम मिलती जरूर है, बट एट व्हाट कॉस्ट। उसकी पूरी फैमिली मर गई है और उसने डेविल के साथ एक डील साइन कर ली है। हम देखते हैं एंड में थॉमसीन हवा में उड़ने लगती है, हंसने लगती है। हम सब ने मूवीज में देखा है दैट हवा में उड़ना मतलब फ्रीडम। थॉमसीन के फर्स्ट और लास्ट लुक में डिफरेंस देखो, उसके एक्सप्रेशन, उसकी ड्रेस, वो जिस डायरेक्शन में देख रही है, उसके बाल, सीन का कलर पैलेट, सब कुछ अलग है, सजेस्टिंग द चेंज इन हर कैरेक्टर। ओके दैट्स इट गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा यू कैन कंसिडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। 12 बजे बदले इरादे हमारे, 12 बजे तूने खुद को दिया था मुझे।